अमन एंड दीपक, ये क्लास को बोलो ज्वाइन करने के लिए। Yes, ma'am. दे आर ज्वाइनिंग। वन मिनट और वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। Our next topic is our ये सर्किट स्विचिंग, मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग में डाउट है? लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक किए थे उनमें से किसी को कोई डाउट है? नो? तो हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इन अवर यूनिट 2। ठीक है, सो जो हम यूनिट 2 में कंटिन्यू कर रहे थे, कहाँ से आपने यूनिट 2 स्टार्ट किया था? दिस इज फिजिकल लेयर ऑफ योर ओएसआई मॉडल। आपका यूनिट 2 था कंप्लीट। सो सिग्नल्स, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, देन टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, 2 टाइप्स के, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। देन मल्टीप्लेक्सिंग एंड देन स्विचिंग, आपका इसका टॉपिक आया था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, so our next topic is your conversion। आप अगर डेटा कन्वर्जन करना है इन योर डिजिटल और एनालॉग फॉर्म, तो आप वो कैसे कन्वर्ट करते हो? तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ये। आपको पता है कि आपने स्विचिंग में डेटा फॉरवर्ड कैसे कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन को, मैसेज को फॉरवर्ड कैसे कर रहे हो। तो डेटा और इंफॉर्मेशन आपकी 2 वेज में स्टोर होती है, एनालॉग एंड डिजिटल। और रिक्वायर्ड फॉर्म में हमें क्या करना पड़ता है? इनको कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट? For a computer to use the data, it must be in discrete digital form. Similar to data, signals can also be in analog and digital form. To transmit data digitally, it needs to be first converted to digital form.
अगर आप ओवर कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हो डेटा को सेंड करने के लिए, कंप्यूटर आपको कंप्यूटर पे देखना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डेटा आपका डिस्क्रीट या डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। सो अगर आपका डेटा अदर किसी फॉर्म में है, अदर देन डिस्क्रीट सिग्नल्स है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डिफरेंट कन्वर्जन आपके वेज कौन से हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट इज योर डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। इन केस ऑफ योर डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, आपके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज योर लाइन कोडिंग एंड ब्लॉक कोडिंग। वेट, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, रोल नंबर 44। सरिता, रोल नंबर 45। She's not joining. So in digital to digital conversion, we have two types. Digital to digital means आप क्या कर रहे हो, डिजिटल डेटा को ही डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हो। दिस इज नोन एज योर डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। इसमें टू टाइप्स हैं, लाइन कोडिंग एंड ब्लॉक कोडिंग। ठीक है। सो फर्स्ट इज योर लाइन कोडिंग। लाइन कोडिंग मीन्स आप क्या कर रहे हो, बिट बाय बिट डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको आप क्या कहते हो, लाइन कोडिंग कहते हैं। इसमें जो आपका डेटा, जैसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, बाइनरी फॉर्मेट में होता है एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्लॉक डायग्राम शो किया गया है। सपोज डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल का मीनिंग क्या है, आप वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर डेटा को सेंड कर रहे हो, तो बोथ कंप्यूटर्स पे आपका डेटा किस फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल मतलब मशीन, जो भी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होगी उसमें आपका डेटा होगा। बट जब आप ट्रांसमिशन मीडिया पे इसको ट्रांसमिट करते हो, तो आपका वो एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो लाइन कोडिंग में आप क्या कर रहे हो, जो आपके जीरोस और वंस हैं उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, मतलब वेव फॉर्म की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो। एनकोडर मीन्स जिसको आप एनकोड कर रहे हो, एनकोड मीन्स चेंज कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एनकोडर। रिसीवर एंड आप क्या करते हो, इसको डिकोड करते हो। डिकोड मीन्स ओरिजिनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हो। क्लास, टेल मी वन थिंग, आप लोग इतना लेट ज्वाइन क्यों करते हो? रोल नंबर 23, 45, 44, 40 एंड 43, आफ्टर 10 मिनट्स आप ज्वाइन कर रहे हो, व्हाई? एंड रोल नंबर 45 इज नॉट देयर। सरिता को बोलना कि एक बार मुझसे बात करेगी। रोज से वो ज्वाइन करती है एंड आफ्टर दैट शी डेली शी इज नॉट इन द क्लास। क्लास ज्वाइन टाइम पे कर लिया करो, आधा टॉपिक आपका निकल जाता है। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। एनकोडर एंड डिकोडर आप बोथ साइड पे लगाते हो। एनकोडर हमारा क्या लगता है, सेंडर साइड पे फॉर कन्वर्जन के लिए आपके कोड्स को, एंड डिकोडर इज ऑन द रिसीवर साइड। देन डिजिटल सिग्नल को, डिजिटल डेटा को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल सिग्नल में। दिस इज योर डिजिटल डेटा एंड दिस इज योर डिजिटल सिग्नल। अब इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, फर्दर लाइन कोडिंग हैज 3 टाइप्स, वो हम पढ़ेंगे कि ये आपका कैसे आप इसको शो करते हो इस फॉर्म में। ठीक है, वैसे हम बेसिकली करते क्या है, हर एक जो आपकी टेक्निक्स फर्दर होंगी
1 को सपोज हम पॉजिटिव वेव शो कर रहे हैं, 0 को हम नेगेटिव वेव शो कर रहे हैं, तो अलग अलग मेथड्स हैं कि आप इस वेव फॉर्म को कैसे शो कर रहे हो। तो सिंपल मेथड यही है जो इसमें आपको शो हो रहा है कि एज 1 को हम एज ए पॉजिटिव वेव फॉर्म शो कर रहे हैं एंड 0 को नेगेटिव। इससे हमें पता चल जाएगा एट द एंड कि आपका डेटा क्या था। सो डिफरेंट 3 टेक्निक्स ऑफ लाइन कोडिंग, यूनिपोलर, पोलर एंड बायपोलर। सो इन केस ऑफ यूनिपोलर आप क्या करते हो, एक सिंगल वेव फॉर्म यूज करते हो, मींस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिंपल एक सिंगल वोल्टेज में आप इसको शो करते हो डेटा को। अगर आपका 0 है दैट मीन्स आप इसको कोई भी सिग्नल यहाँ पर शो नहीं करते हैं, एंड अब 1 है तो आप इसको हाई वोल्टेज शो कर देते हो। ठीक है क्लास, यूनिपोलर मींस एक सिंगल वोल्टेज हम लेके चल रहे हैं, उसमें आप अपने जो भी आपके डिजिटल डेटा है 0 और 1 की फॉर्म में, उसको सिंपली वोल्टेज से शो कर रहे हो। मींस अगर आपका 0 है तो कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहे हैं, एंड इफ वी हैव 1 देन आप इसको हाई वोल्टेज से शो कर रहे हो, मतलब 1 इसको शो कर रहे हो। Unipolar encoding schemes use single voltage level to represent the data. In this case, to represent binary 1, high voltage is transmitted, and to represent 0, no voltage is transmitted. It is called unipolar non-return to 0 because there is no rest condition, that is, it either represent 1 or 0. क्लियर है क्लास? ये वाली स्कीम आपकी लाइन कोडिंग में फर्स्ट इज योर यूनिपोलर। यूनिपोलर मींस एक सिंगल वोल्टेज हम यूज करते हैं। अगर आपका 1 है डेटा तो हम इसको हाई वोल्टेज शो करते हैं, इफ वी हैव 0 तो आप इसको कोई वोल्टेज वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करते। व्हाई इट इज नोन एज योर यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू 0 मींस आपका ये वेवफॉर्म चलती ही जा रही है, कुछ इसमें रेस्ट आप शो नहीं करते हो जब तक आपका डेटा एंड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 0 पोजीशन कुछ नहीं है इसमें, या तो हाई वोल्टेज है या 0 वोल्टेज है। दोनों एंड पे दिस ये आपको क्या शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, एंड दिस इज फॉर द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग सिग्नल जो है आपके वो कैसे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर पोलर। पोलर को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न टू 0। तो इसमें आप कैसे डेटा को शो कर रहे हो, इसकी वेव फॉर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अगर आपका 0 है दैट मीन्स नेगेटिव शो कर रहे हो, वेव फॉर्म को आप नेगेटिव वैल्यू दिखा रहे हो वोल्टेज की, और पॉजिटिव मीन्स आपका डेटा 1 है देन इसको आप पॉजिटिव वोल्टेज से शो कर रहे हो। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका है पोलर एनकोडिंग स्कीम। Polar encoding scheme uses multiple voltage level to represent binary values. Polar encoding scheme आपकी 4 टाइप की है। फर्स्ट इज योर पोलर नॉन रिटर्न टू 0। आपको सारे बेस करने की नीड नहीं है, वैसे हमें बेसिकली करना क्या है, लाइक डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन है तो आपके लाइन कोडिंग यूज होगी, ब्लॉक कोडिंग यूज होगी। 2 टाइप्स हैं। फर्दर आपके लाइन कोडिंग के क्या हैं, 3 टाइप्स हैं, यूनिपोलर, पोलर एंड बायपोलर। तो आपके जो मेन है आप उन्हीं को शो कर सकते हो, या इन चारों में से कोई एक भी आप यहाँ पर शो कर सकते हो। ठीक है, छोटा छोटा सा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सा, हम चारों पढ़ रहे हैं उसे। सो पोलर आपके क्या है, 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज योर पोलर नॉन रिटर्न टू 0, पोलर NRZ आप इसको लिख सकते हो। It uses 2 different voltage level to represent your binary values. Generally, positive voltage represent your 1 and negative value represent 0, जो मैंने आपको अभी वेव फॉर्म भी दिखाई है। अगेन इसमें आपकी वेव फॉर्म क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूस में चल रही है, कोई रेस्ट नहीं है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, नॉन रिटर्न टू 0। पोलर के केस में है ये आपका। इसका आप एक ही वर्जन कर लो, इसमें भी फर्दर आपके वेरिएशंस हैं।
हमें इतना डीप में जाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपके इसमें सिर्फ जो सिलेबस मेंशन है वहां पर सिर्फ सिलेबस में क्या मेंशन किया हुआ है, ओनली कन्वर्जन। ये आपका रिप्रेजेंटिंग डेटा एज एनालॉग सिग्नल एंड रिप्रेजेंटिंग डेटा एज डिजिटल सिग्नल्स, ये टॉपिक है आपका। तो बहुत ज्यादा आप डिटेल में एंड डेटा एनकोडिंग टेक्निक्स, ये टॉपिक आपका इसमें कवर होगा, डेटा एनकोडिंग टेक्निक्स में। एनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन, आपकी डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल और डिजिटल टू डिजिटल और एनालॉग टू एनालॉग, या आप ये फर्दर कैसे करते हो। क्लियर है क्लास? तो एनकोडिंग स्कीम में आप एक्सप्लेन करोगे। टाइप्स ऑफ योर सिग्नल्स, फर्स्ट आप बताओगे व्हाट यू मीन बाय सिग्नल, देन एक्सप्लेन डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, देन इनकी वेव फॉर्म्स, व्हाट यू मीन बाय योर डिजिटल सिग्नल को कैसे आप शो करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल, एंड एनालॉग सिग्नल को आप सिंपल साइन वेव से आप एक्सप्लेन करते हो। तो ये सारी मेंशन चीजें करने के बाद देन आप बताओगे फर्स्ट कन्वर्जन इज योर डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, देन in case of digital to digital conversion we have two types, line coding and block coding। line coding का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, देन आपको इसमें बताना होगा इट इज ऑफ थ्री टाइप, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर। यूनिपोलर मीन्स आप एक सिंगल वोल्टेज यूज कर रहे हो, अगेन पोलर में आप डिफरेंट वोल्टेजेस यूज करते हो, डिफरेंट लेवल्स इसमें शो करते हो अकॉर्डिंग टू NRZ स्कीम। ठीक है, इसमें सिंपली आपको शो क्या हुआ है, अगर ये नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, बट इसमें क्या है, जैसे ही आपका जीरो आएगा ना, आपकी वेव फॉर्म का लेवल चेंज नहीं होता, आप ये शो कर रहे हो। ठीक है, सेम चलता है जब भी आपका डेटा चेंज होता है, 1 to 0 जैसी होगा आपका जो डेटा है वो सेम चलेगा। NRZL changes voltage level at when a different bit is encountered, whereas NRZI changes voltage when a one is encountered। ठीक है, अदरवाइज जो आपकी वेव फॉर्म होती है वो सेम चलती रहती है। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस? जैसे ही आपकी फर्स्ट वाले केस में जैसे आपकी बिट चेंज हो रही है, हम वेव फॉर्म का लेवल चेंज कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ योर NRZI जैसे नेक्स्ट वन एनकाउंटर होता है तब आप वोल्टेज का जो लेवल है उसको चेंज करते हो। नेक्स्ट इज योर रिटर्न टू जीरो। इन दिस केस इसमें आप क्या करते हो, स्टार्ट करोगे नेगेटिव वैल्यू से। इसमें आपकी जो वेव फॉर्म्स हैं उनको हम डिवाइड करके चलते हैं। जो आपकी एक कॉमन वेव फॉर्म थी उसको हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लॉक सिंक्रोनाइज करते हैं, देन हम इसको फर्दर मूव करते हैं। जैसे आपका मतलब हर में आपका चेंजेस हो रहा है, बट इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो NRZ में था आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे थे, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम की वो अवॉइड कर रहा है योर NRZ। मींस इसमें रेस्ट पोजीशन यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं एक मिनिमम टाइम के लिए। आप पोलर में NRZ भी कर दोगे तो भी आपका चलेगा। तो इन केस ऑफ योर RZ हमारे पास 3 आपके वोल्टेज लेवल हैं, 0, दिस इज योर 1, और ये आपका क्या है, रेस्ट, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड रेस्ट पोजीशन। Positive voltage to represent 1, negative voltage to represent your 0 and 0 voltage for none। ये आपका जो इन्होंने हाफ टाइम दिखाया है ये आपका एक मिनिमम टाइम होगा, सो दैट हम सिग्नल को इजीली चेंज कर पाए।
और आपका जो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है या कुछ भी डिस्टॉर्शन है वो रिमूव कर पाए इन केस ऑफ RZ। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी बाइपोलर एनकोडिंग। अगेन आपकी बाइपोलर एनकोडिंग में 3 वोल्टेज लेवल है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। आपके जो रेस टू जीरो है उसमें भी 3 लेवल से, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेव फॉर्म्स के सिर्फ आपको वेव फॉर्म्स ड्रॉ करनी है, उनके अकॉर्डिंग वहां पर मेंशन करना है। ठीक है, जीरो क्या शो कर रहा है हमें, योर डेटा जीरो। और 1 के बाद क्या शो कर रहा है, सॉरी इसमें क्या है आपकी, लाइक यहाँ पर डेटा जीरो है तो आपने क्या यहाँ पर शो किया है, वोल्टेज जीरो। 1 है तो पॉजिटिव वोल्टेज, जीरो पे अगेन हम क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी जीरो वोल्टेज शो कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 आएगा, 1 अनकाउंटेड आएगा तो क्या होता है, ये वोल्टेज आपकी चेंज कर देता है इन केस ऑफ बाइपोलर। बाइपोलर मींस जो आपका डेटा है 1, उसको आप दोनों नेगेटिव और वोल्टेज दोनों वेव फॉर्म से शो करते हो, ऑल्टरेशन दिखाते हो। जैसे आपकी ये चेंज हुई है, दैट मीन्स क्या है, आपका 1 एनकाउंटर्ड हुआ है। जीरो के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी 1 आएगा तब हम उसको क्या करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज से शो करते हैं। ये अलग अलग एनकोडिंग स्कीम है, अभी इनकी एप्लीकेशंस आपको क्लियर नहीं होंगी। अभी आपको सिर्फ क्या करना है, इसको मतलब एक तरह से समझना ही है कि इन केस ऑफ बाइपोलर, पोलर एंड यूनिपोलर में क्या होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, हम इन एनकोडिंग स्कीम को डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, जिसमें आपको लाइक बाइपोलर का यूज करेंगे जिसमें सपोज हमें दोनों वोल्टेजेस चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इनको समझना है, उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर करेंगे। नेक्स्ट आपने डिजिटल में कुछ टेक्निक्स की होंगी, डिवीजन ऑफ योर बाइनरी डेटा, सब्ट्रैक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। तो वो आपका क्या किस फॉर्म में आता है, सारा ब्लॉक कोडिंग में आता है। एरर्स रिसीव करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए, वो उन सारी चीजों में हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं ब्लॉक कोडिंग का, जिसमें हम डिफरेंट जो डिजिटल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती थी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन, वो चीजें हम उसमें यूज करते हैं डेटा को चेंज करने के लिए। ठीक है, to ensure accuracy of the received data frame, redundant bits are used. For example, parity, आपने ऑलरेडी पढ़ा है parity क्लास। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते थे, डिफरेंट हमारी एरर करेक्शन टेक्निक्स होती थी, उसमें हमारी एक टेक्निक थी पैरिटी। पैरिटी मीन्स क्या होता है, सपोज नंबर ऑफ बिट्स आपकी क्या है, इवन है, नंबर ऑफ वंस उसमें इवन है, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक और 1 ऐड कर देते हैं और उसको ऑड बना देते हैं। तो हम ये चेक करते हैं एट द रिसीवर साइड, जब आपका डेटा रिसीव होगा तो वो ऑड ही होना चाहिए। तो इससे हम इंश्योर करते हैं कि हमारी इन बिटवीन कोई भी बिट आपकी चेंज नहीं हुई है, अगर आपको डेटा सेम मिलता है। बट इन केस अगर आपको आपकी अगर 2 बिट एडिड हो जाती हैं तो इसकी ये ड्रॉबैक थी, तब हम पता नहीं कर पाते कि हमारा डेटा चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो डिफरेंट जो एरर करेक्शन टेक्निक्स थी उनका हम यूज करते हैं ब्लॉक कोडिंग में, डेटा को एक्यूरेसी चेक करने के लिए। ठीक है, अगर आपका डेटा एक्यूरेट होता है देन हम क्या करते हैं, फर्दर डेटा को सेंड करते हैं, मींस डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट लाइन एनकोडिंग टेक्निक्स। तो जब डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है क्लास, ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग में आप क्या करते हो, एक्यूरेसी चेक करते हो डिफरेंट एरर करेक्शन टेक्निक्स का यूज करके। देन हम क्या करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं आपकी लाइन एनकोडिंग, डेटा को सेंड करने के लिए। लाइन एनकोडिंग आपकी यूनिपोलर में हम क्या करते हैं, सिंगल वोल्टेज का यूज करते हैं। इन केस ऑफ योर पोलर आपकी दोनों आपकी यूज होती हैं वोल्टेज, और अगर रेस टू जीरो है तो इसमें हमारी
थर्ड कंडीशन भी आती है जिसमें आपकी 0 वोल्टेज होती है। एंड इन केस ऑफ बाइपोलर टेक्निक में आपका क्या होता है, जो 1 होता है वो दोनों वोल्टेजेस में शो होता है। इतना क्लियर हुआ कि क्या पढ़ रहे हो आप लोग? यस क्लास, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नो रिस्पॉन्स। आ रहा है मैम। तो इतना क्लियर है आपको? सो नेक्स्ट टेक्निक है हमारी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन मींस आपके पास एनालॉग सिग्नल है एंड आपको उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। जब हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना होता है तो हमारे पास एक मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं पीसीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक। मॉड्यूलेशन में आपने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपने और फेस के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, बट एक यहाँ पर न्यू मॉड्यूलेशन टेक्निक है विच इज नोन एज योर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। अब आप सबको पता है कि एनालॉग सिग्नल किस फॉर्म में होता है। एक वेव फॉर्म होती है, ठीक है, एक मिनट। आपके पास इस तरह का एनालॉग सिग्नल होगा। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, सैम्पलिंग करना। सैम्पलिंग मींस आप क्या करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को एक डिफरेंट पॉइंट पे लोकेट कर लेते हो और उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सिंपलिंग सैम्पलिंग मींस इसको हर एक पॉइंट पे इस वेव एक आप क्या करते हो 0 और 1 के अकॉर्डिंग कुछ अपना एक स्कीम ले लेते हो कैसे मुझे इसको सैम्पलिंग करना है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपने लगा दिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा है तो आप उसको 1 मान लेते हो, इससे कोई पर्टिकुलर वैल्यू उससे कम है तो हम उसको 0 सपोज कर लेते हैं। तो दिस इज योर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग आपके पास आ गई एक एनालॉग सिग्नल की, देन उसको हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मींस अब आपको इसकी वैल्यूज लिखनी है इनकी। जो आपने ये वेव फॉर्म हटा दिया हमने, ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज आ गई हैं। इन वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी हम कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या होता है, जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है, उसको हम एनकोड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। तो आपके पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज योर, फर्स्ट स्टेप क्या है क्लास, मैम ये वाला क्वांटिटाइजेशन। क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन नहीं है ये फर्स्ट स्टेप। कौन बताएगा फर्स्ट स्टेप क्या है क्लास? फर्स्ट स्टेप बताओ मुझे। एनकोड का। किसी को नहीं पता क्लास में व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमारा फर्स्ट स्टेप था सैम्पलिंग। ओके, पहले आपका क्या था, सिर्फ आपके पास एनालॉग सिग्नल था, उसको हमने क्या किया, सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग मतलब उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए उसको पहले हमने पॉइंट आउट किया उस सिग्नल के उनको एम्पलीट्यूड को। देन इसका हम क्या करते हैं, ये जो अपने पॉइंट्स लगाए हैं इनको क्वांटाइज करते हैं, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज, एक वैल्यू सेट करके उनको फ्रीक्वेंसी को
हाई लो के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। एनकोडिंग में क्या करते हैं, जो आपने फ्रीक्वेंसी मेजर किया उसके अकॉर्डिंग फाइनली उनको 1 और 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज योर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो 3 स्टेप है यहाँ पर, स्टेप्स मेंशन है, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। Analog to digital conversion. Microphones create analog voice and camera creates analog videos. ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इनपुट सोर्स क्या है आपका, एनालॉग सिग्नल कैसे आपका क्रिएट हो रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो आपने देखा होगा एक क्वांटाइजेशन फॉर्म में आता है वो डेटा आपको, अगर आप देखते हो तो उसका जो सिंबल आता है ना कोई भी वॉइस का, वो क्वांटाइज्ड सिग्नल होता है, मींस उसकी फर्दर एनकोडिंग करके हम उसको ओवर द कंप्यूटर सेंड कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग वॉइस जिसे बोलते हैं, और कैमरे के थ्रू हम एनालॉग वीडियोस क्रिएट करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डेटा बोलते हैं। ठीक है, सो अगर डिजिटल डेटा सॉरी एनालॉग डेटा है, अब आप इसको अगर ट्रांसमिट करते हो फर्दर, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको ओवर द कंप्यूटर अगर हमें सेंड करना है, देन it should be converted into the digital form. So that's why we needed analog to digital conversion. Analog means your continuous waveform, whereas digital is your discrete form. और इसमें हम कौन सा मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग। इतना क्लियर हुआ क्लास कि आप सेकेंड टॉपिक क्या पढ़ रहे हो कन्वर्जन में, और उसमें आपको क्या करना है, यस और नो। अब आपको ये 3 जो स्टेप्स हैं इनको अंडरस्टैंड करना है कि ये 3 स्टेप्स क्या हैं। द एनालॉग सिग्नल इज सैंपल्ड एवरी टी इंटरवल्स। मैंने आपको बोला था हमें एक टाइम पीरियड सेट करना है कि कब कब सैम्पलिंग करनी है, तो मैंने टी इंटरवल ले लिया। टी इंटरवल मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया, उसके बाद मुझे सैम्पलिंग करनी है सिग्नल की, मतलब उसको मेजर करना है। ठीक है, तो ये रेट आपने एक किस रेट पे, किस इंटरवल पे, किस पर्टिकुलर टाइम पे आपको सैंपल करना है, ये आपने डिसाइड किया, देन हमने इसको मार्क कर दिया, दिस इज नोन एज योर सैम्पलिंग। The sampling rate must be at least 2 times of the highest frequency of the signal. ये इसकी एक थ्योरम होती है जिसके अकॉर्डिंग आप इसको मेजर करते हो कि कैसे हमें जो सैम्पलिंग रेट है, मींस जो उसका टाइम इंटरवल सेट करना है, वो किस अकॉर्डिंग करना है। दिस थ्योरम इज नोन एज योर नाइक्विस्ट थ्योरम। सैम्पलिंग मींस एक पर्टिकुलर टी इंटरवल टाइम के बाद इसको मेजर करना है। और ये कैसे डिसाइड करते हैं, जो सैम्पलिंग रेट होगा वो, या सैम्पलिंग इंटरवल टाइम जो आप डिसाइड करोगे, इट मस्ट बी twice of your highest frequency of the signal. Next is your quantization. Quantization means roll number 6, 9, 23, 27, 33, 34. Roll number 39, Ritik. Unmute yourself. Ritik, roll number 39. Unmute yourself. अगर आप ऑलमोस्ट आपने अभी 5 मिनट्स बिफोर क्यों ज्वाइन किया है? मैम कनेक्ट ही नहीं हो रहा था मैम, नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी मैडम। पूरा टाइम कनेक्ट नहीं हो रहा था, पूरी क्लास ओवर हो गई। आगे से ध्यान रखना, अगर किसी ने 5 मिनट्स और 10 मिनट्स बिफोर ज्वाइन किया तो मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन मींस जो आपने सैम्पलिंग की है उससे आपको क्या मिल गया, एक डेटा फाइंड आउट हो गया है, उसको हम क्या करते हैं एक डिस्क्रीट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर मैडम आवाज ही नहीं आ रही आपकी।
आवाज बाकी सबको आ रही है क्लास? यस जी मैम। मैम। मैम आ रही है। ओके, आपके एंड से कोई प्रॉब्लम होगी एक बार आप चेक कर लो। जो आपको एक डिस्क्रीट फॉर्म मिली है सैम्पलिंग से, ठीक है, every discrete pattern shows the amplitude of the analog signal at the instance। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आपको सबका एम्पलीट्यूड मिल गया है। हम अब क्या करेंगे, इस एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू में क्वांटाइज कर देंगे। सपोज मैं एक रेंज रख लूंगी, अगर इससे कम है, सपोज सबसे छोटा क्या है आपका, ये वाला सिग्नल है, और मोस्टली सिग्नल आपके जो जीरो वाले हैं, वो मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड के क्या है, ये मैं लेवल ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं एक डिसाइड कर लूंगी कि जो लेवल ये है, इससे नीचे या यहाँ तक जो सिग्नल्स होंगे मैं उनको 0 वैल्यू दूंगी, और अबव देन दिस एम्पलीट्यूड जिसका भी होगा उसको मैं क्या कर दूंगी, 1 वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगी। तो एक मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड करना, वो हम किस में करते हैं, क्वांटाइजेशन में करते हैं। देन इनकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने सेट कर ली, और एनकोडिंग में फर्दर जो हमने मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग इनको डिस्क्रीट डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, तीनों स्टेप क्लियर हो गए हैं। तो जब आप इसको फर्दर 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास ये डेटा आ जाता है क्वांटाइजेशन का। In encoding, each approximated value is then converted into the binary format. So these are your different encoding techniques. अब इस आज के लेक्चर से आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी रिपीट करना है, तो वो आप मुझे बता दीजिए। हमने 2 एनकोडिंग स्कीम्स पढ़ी हैं, मेनली 2 कन्वर्जन्स पढ़ी हैं, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। उनके अंदर फर्दर हमारी क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, दीपक रोल नंबर 9, आप मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन? क्या मैम, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन क्या होता है? आपको समझ में आया है ना सारी क्लास को? डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन का मीनिंग क्या है? हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी हैं, कोई भी बताएगा क्लास से? वही मैम, इसमें वो इनकोडिंग और ये सैम्पलिंग होती है। कोई और बताएगा? ये आप रिवाइज करोगे अच्छे से। सैम्पलिंग बेटा हमारी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में होती है, ठीक है। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन मींस जो डिजिटल डेटा है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, जिसमें आप लाइन कोडिंग और ब्लॉक कोडिंग यूज करते हो। पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में, एनालॉग सिग्नल को जब हमें डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है क्लास? टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया, आप लोग लीव कर सकते हो, कल इस टॉपिक को पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके मैम। ओके।